हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 5 के बारे में। अभी तक 4 वीडियोस हो चुकी हैं जिनमें हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हॉर्टिकल्चर आईबीपीएस एएफओ में आया हुआ हॉर्टिकल्चर के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। इस पार्ट में हम एग्रोनॉमी को कवर करेंगे। ये स्पेशल सीरीज़ है आईबीपीएस एएफओ के लिए। अब की बार एएफओ पार्ट नंबर 5 ये रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रीवियस क्वेश्चन, यानी पार्ट नंबर 4 में एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताया था। अगर इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो क्वेश्चन है इमेच्योर ग्रीन फ्रूट्स टर्न इनटू एडिबल, मतलब कि जो आधा पका हुआ या इमेच्योर फ्रूट है वो एडिबल यानी खाने योग्य और डिज़ायरेबल फ्लेवर जो हमको चाहिए उस फ्लेवर में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्वालिटी, कलर और पैलेटेबल नेचर विथ इथिलीन ट्रीटमेंट, ये सब प्रोसेस हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं राइपेनिंग या फिर इसको हम कहते हैं पकना। ये आपका आईबीपीएस एएफओ 2021-22 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अलगी विच इज़ यूज टू मॉनिटर द वाटर क्वालिटी ऑफ एस्चुरीज। एस्चुरीज का वाटर क्वालिटी को कौन मॉनिटर करता है? अलगी। और इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको अल्वा हम कह सकते हैं। ये आईबीपीएस 2016 में आया था, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस। आप सब लोग जानते हैं कि धान में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में किसका यूज़ करते हैं? तो अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। और अमोनियम सल्फेट में आपका अमोनिया और सल्फ़र भी मिल जाता है। सल्फ़र लगभग 24% के आसपास मिल जाता है और नाइट्रोजन जो है लगभग 20.6% के आसपास यहाँ पर या 21% के आसपास यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये आपको याद रखना है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि राइस में सबसे ज़्यादा कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बिच सीड रेट केजी पर हेक्टेयर शुड बी अडॉप्टेड फॉर मेज क्रॉप ग्रोन फॉर फूडर पर्पस। ये भी आपके एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इस सीरीज़ का अभी लाने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप पहले समझ सकें कि आईबीपीएस एएफओ में सब्जेक्ट वाइज किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की सीरीज़ कवर होगी उसके बाद हम फिर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके सीरीज़ को लाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। फोडर पर्पस का आप जानते हैं तो 40 से 50 केजी के आसपास जो है सीड रेट रखा जाता है मेज का और बाजरा का भी। ठीक है, 4 से 4 और 4 से 40। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 50 केजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीड रेट के लिए, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बसंत राव नायक अवार्ड इज़ गिवन बाय आईसीआर और ये किस फील्ड में दिया जाता है? रिसर्च एप्लीकेशन के लिए, तो ये बताना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। ये आपके आईबीपीएस एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा केमिकल डिलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड कैन बी डन। जो हम केमिकल से डिलेंटिंग करते हैं कॉटन से, जो फाइबर है उसको अलग करते हैं लिंट को, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको अलग करते हैं और ये भी आपके एएफओ के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वाटर सेट। तो वाटर सेट के लिए कौन सा क्राइटेरिया जो है यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा? तो समझ सकते हैं आप इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वाटर शेड वेयर मिनिमम वेजेस आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एक्चुअल वेजेस, ये जो है क्राइटेरिया नहीं रहेगा सिलेक्शन ऑफ वाटर शेड में। बाकी रिमेनिंग 3 जैसे कि वाटर शेड एरिया में भी अबाउट 500 हेक्टेयर, ये बिल्कुल फॉलो करेगा। इन केस ऑफ वाटर सेट फॉल इनटू 2 विलेज, यानी 2 विलेज में आ रहा है तो इट शुड बी डिवाइडेड 2 सब वाटर सेट एरियाज कन्फाइंड टू द डिजाइग्नेटेड विलेज। वाटर सेट विच इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकेज वाटर, तो ये तीनों ऑप्शन जो है क्राइटेरिया में आ रहे हैं। लास्ट वाला डी ऑप्शन यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है और यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक सोयल नॉट वेरी सुटेबल। ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप है जो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इसमें इसको हम हैवी सॉइल के नाम से जानते हैं। हैवी सॉइल का मतलब ये होता है इसमें क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं जिसके कारण कोई भी रूट क्रॉप्स जैसे ग्राउंड नट हो गया,
ये सब लगाने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होता है सॉइल के अंदर, जिसके कारण ये समस्या होती है। तो नॉट सूटेबल में आपका ग्राउंड नट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ब्लैक सॉइल के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन with the onset of monsoon in different part of the country. These are harvested in, यहाँ पर बात हो रही है कि खरीफ सीजन जो है मानसून के साथ ही स्टार्ट होता है, तो इसकी कटाई कब हो जाती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है और 15 जून से 15 जुलाई के आसपास इसकी शोइंग होती है खरीफ सीजन की। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर पूछ ले जर्मिनेशन के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, तो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पर टेम्परेचर भी याद रख सकते हो। इतना टेम्परेचर ज़रूरत होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, AFO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉटन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा, ये हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल ऑफ ह्यूमिड एरिया इन mm। ह्यूमिड एरिया की एनुअल रेनफॉल पूछिए तो मोर देन 1000 mm, ये जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरीगेटेड सेंसिटिव क्रॉप, मतलब मीडियम टू हाई इरीगेटेड सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है, तो ये भी आपके AFO में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर व्हीट लिया गया है, गेहूँ, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, पैगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज हैज़ अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो पैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ग्राउंड नट से देखने को मिलता है। ठीक है। ग्राउंड नट में जो इसको हम खूटी वाली अवस्था या फिर पैगिंग स्टेज के नाम से जानते हैं, फली बनने वाली अवस्था ये होती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड नट से जो है 2 क्वेश्चन अभी इस सीरीज़ में आपको देखने को मिले और ये AFO में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो विच अमंग दी फॉलोइंग क्रॉप हैज़ लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशो, यानी कि सबसे कम सीड रिप्लेसमेंट रेशो किसका होता है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ग्राउंड नट का होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके ग्राउंड नट के यहाँ पर हो गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो विच अमंग दी फॉलोइंग क्रॉप हैज़ CRI एज क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, मतलब कि CRI का जो स्टेज होता है, जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है, कौन सी क्रॉप के लिए है, ये तो सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को पता भी है। CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन का ये स्टेज होता है जो कि 21 डेज आफ्टर सोइंग इन वीट में ये आपको देखने को मिलता है, गेहूं में, और इसको जटामूल अवस्था या शीर्ष मूल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये पहली ही सिंचाई की अवस्था होती है, फर्स्ट इरिगेशन स्टेज होती है। अगर इस टाइम वीट की क्रॉप को पानी नहीं मिलता है तो 60 to 70% जो है आपका इल्ड में रिडक्शन यानी कमी देखने को आपको मिलेगी। इसको क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI यानी जटामूल अवस्था के नाम से हम जानते हैं, और ये 21 डेज़ में आती है। और टोटल वीट में कितने इरिगेशन लगते हैं, तो 6, CTLFMD के नाम से आप याद रख सकते हैं, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग, लेट जॉन्टिंग, फ्लोरिंग स्टेज, मैचुरेशन स्टेज और डफ स्टेज। तो टोटल 6 यहाँ पर इरिगेशन की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि दो अगर इरिगेशन किसी फार्मर के पास अवेलेबल है तो वीट में किस स्टेज में वो इरिगेशन करेगा, तो वो करेगा CF यानी कि पहला CRI और दूसरा फ्लोरिंग। अगर 3 है तो CLM यानी कि CRI, लेट जॉइंटिंग और मैचुरेशन स्टेज पे जो है वो इरिगेशन कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो व्हाट इज़ दी ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम कितना आर्द्रता होना चाहिए, यानी कि वातावरण में नमी कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो 60 to 70% यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये 60 to 70% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाईएस्ट P2O5 यानी फॉस्फोरस कंजप्शन इज इन विच क्रॉप, तो ये जो आपका आंसर है ये शुगर कैन में सबसे ज़्यादा कंजप्शन होगा फॉस्फोरस का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेरेनियल क्रॉप, पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय फसल कौन सी हो सकती है, तो आप सब समझ सकते हो कोकोनट यानी नारियल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, इन बनाना विच न्यूट्रिएंट इज गिवन लार्जेस्ट अमाउंट थ्रू फर्टिलाइजेशन या फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब होता है इरिगेशन के साथ आप फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर रहे हो, इसी को फर्टिगेशन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है। और पोटेशियम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम थ्रो फर्टिगेशन इन बनाना, ये आपको
याद रखना है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बात हो रही है सर्टिफाइड सीड आर यूज्ड फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड टैग्ड सीड फ्रॉम डेट ऑफ सैंपल टेस्टिंग फॉर ऑल सीड्स। तो वायबिलिटी की बात कर रहा है तो 9 मंथ के आसपास ये होती है, और सर ये आपके AFO के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को अभी भी मिलते हैं। बाजरा की बात करेंगे, बाजरा किस टाइप की क्रॉप है, तो बाजरा आपकी जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर होते हैं आपके टॉप 20 क्वेश्चन ख़त्म, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके IBPS AFO में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये एग्रोनॉमी का पार्ट 1 यहाँ पर रहा है। इस वीडियो यानी कंप्लीट वीडियो का जो PDF है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। इसके लिए आप एग्री मंत्रा को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एग्री मंत्रा एप्लीकेशन की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ग्रुप ऑफ शीप विल बी नॉन एज, यानी कि जो भेड़ का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? हर्ड, बैंड, पैक या फ्लॉक। ये आपको याद रखना है और इसको आपको जवाब देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।